यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून आज कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी गई है। ये बेहद कठोर और तगड़ा कानून है। इस कानून को लेकर आज चर्चा इसलिए हो रही है कि मोहन की कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दे दी है और आने वाले विधानसभा के विधेयक में इसे पेश किया जाएगा और फिर ये लागू हो जाएगा। तो करोड़ों उन लोगों के लिए यह कठोर साबित होगा और उन्हें शायद है कि अपने परिवार को बचाने और कुछ लोगों की जिंदगी बचाने में भी ये अहम भूमिका निभाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों को 5 साल की सजा होगी, यानी जेल की सलाखों तक यह कानून पहुंचा सकता है। अब तक ये था कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी को भी अपने रिलेशनशिप में लेकर रह सकता था बगैर रजिस्ट्रेशन के। एक शादी के बावजूद किसी महिला या फिर किसी पुरुष के साथ रह सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस कानून में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब तक सिर्फ हिंदू रीति रिवाज में एक शादी करने का प्रावधान था, दूसरी शादी कोई चोरी छिपे कर तो लेता था, लेकिन इसको लेकर भी अब तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक शादी जिसकी हुई है वो दूसरी शादी बगैर तलाक दिए नहीं कर सकता है। अगर बगैर तलाक दिए वो शादी करता है तो उसके ऊपर भी यह कानून तगड़ा एक्शन लेगा और जेल की 4 दीवारी तक पहुंचा देगा। हिंदू रीति रिवाज के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर कुछ मुस्लिम ग्रंथों में 4 शादी करने की इजाजत दी गई है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हर कोई सिर्फ एक शादी कर सकता है। दूसरी शादी करने से पहले उसे या तो तलाक देना होगा या फिर और किन्हीं वजहों से उसे शादी करनी होगी। तो कानूनी तौर पर इसकी जानकारी कानून को होनी चाहिए। अगर बगैर जानकारी या चोरी छिपे ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी यह कानून तगड़े तरीके से एक्शन लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, बगैर शादी का रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, महिला और पुरुष एक साथ रहते हैं बगैर शादी के, जिनकी शादी नहीं होती है। इसको लेकर अब बगैर रजिस्ट्रेशन का कोई भी एक साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि चाहे आप शादी कर लो और चाहे आप रिलेशनशिप में रह लो। रिलेशनशिप में होने के बावजूद अगर किसी बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो उसे लीगल अधिकार, जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं या फिर जो बच्चा अपने माँ बाप की संपत्ति में अधिकार रखता है, वो अधिकार रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को भी अब मिलेगा। बड़ा तगड़ा कानून है भाई। अब मध्य प्रदेश हो या फिर देश, इस कानून को जब लागू किया जाएगा तो एक क्रांति आएगी और समाज में जो कुरीतियां हैं और समाज में जो आए दिन सामाजिक दुष्प्रभाव की वजह से लोग कहीं जान गंवाते हैं, एक दूसरे के ऊपर धावा बोलते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। छोटे छोटे नवजात बच्चों को कहीं तो टॉयलेट में फेंक कर भाग जाते हैं, कहीं होटलों में छोड़कर भाग जाते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सारे गैर कानूनी जो कुरीतियां हैं इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट और एक तगड़ा कानून आया है। इस कानून के बाद मध्य प्रदेश में एक खलबली जैसी है, क्योंकि हर वो नागरिक इस समान नागरिक संहिता कानून को सुनकर देखकर हैरान और परेशान है कि आखिर इस कानून को लेकर कैसे प्रभावी किया जाएगा और कैसे लोगों तक इसका अमल कराया जाएगा। खबर के माध्यम से हम आपको इसे विस्तार से समझाते हैं। शादीशुदा होकर लिव इन में गए तो 5 साल की जेल। सीएम ने क्यों कहा राम एक शादी करेंगे तो रहीम 4 क्यों? एमपी में यूसीसी से क्या बदलेगा? अगर मध्य प्रदेश में राम एक शादी करते हैं तो फिर रहीम को 4 शादी करने की इजाजत कौन देता है? अगर 4 शादी करेंगे तो फिर क्या ऐसे में कुरीतियां नहीं फैलेंगी? एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि एक शख्स हिंदू था और उसे हिंदू रीति रिवाज या फिर हिंदू ग्रंथ के अनुसार दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, तो वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है और मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद दूसरी शादी कर लेता है। इन सभी कुरीतियों और इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए समान नागरिक संहिता कानून लाया गया है। जो मध्य प्रदेश में रहेगा वो एक समान नागरिक संहिता कानून के दायरे में रहेगा। किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। कुछ समुदाय को छूट मिली है, किस धर्म के लोगों को छूट दी गई है, किन समाज को छूट दी गई है, ये भी मैं बताऊंगा। क्या लिव इन में रहने पर पुलिस सीधे गिरफ्तार कर लेगी? जवाब है, अगर आप सामान्य और अविवाहित लिव इन कपल हैं तो जवाब है कि नहीं, पुलिस यूं ही गिरफ्तार नहीं करेगी।
प्रस्ताव के मुताबिक हर लिव इन कपल को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके 5 अहम पहलू हैं। पहला पहलू है पेरेंट्स और पुलिस को सूचना देनी होगी। रजिस्ट्रेशन होते ही इस इलाके के थाने और कपल के माता पिता को इसकी आधिकारिक सूचना भेजनी होगी। पड़ोसी भी इस पर कर सकेगा शिकायत। बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहने पर पड़ोसी, स्थानीय लोग या किराए के मकान के मालिक भी पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। बिना बताए रहने पर 3 महीने की जेल होगी। अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रहते हैं तो 3 महीने तक आपको जेल होगी। शादीशुदा होने पर 5 साल की जेल। अगर आपकी शादी हो गई है और इसके बाद आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपको 5 साल तक जेल की चक्की पीसनी होगी। इस कानून में यह तगड़ा प्रावधान रखा गया है। लिव इन कपल अगर अलग हो जाए तो उससे पैदा हुए बच्चे का क्या होगा? अभी तक लिव इन से जन्मे संतान को अपने जन्म देने वाले माता पिता की संपत्ति के हक पाने के लिए अक्सर कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, खासकर तब तक कपल में अनबन हो जाए। सूत्रों के मुताबिक इसे सिर्फ संपत्ति के अधिकार तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि बच्चे की पूरी कानूनी पहचान की सुरक्षा करने का प्रस्ताव भी इन 3 प्रावधानों में किया गया है। माता पिता की पहचान कानूनी तौर पर मिलेगी। संपत्ति में जन्म से हक होगा। माता पिता की उसी तरह से पहचान होगी जिस तरह से एक शादीशुदा या फिर विवाहित माँ बाप के बच्चे होते हैं, वैसी पहचान लिव इन रिलेशनशिप वाले बच्चों को भी मिलेगी और उसी तरीके से उनके संपत्ति में भी पूरा का पूरा अधिकार होगा। ये बदलाव किया गया है। क्या यूसीसी लागू होने पर 7 फेरे या निकाह जैसी परंपराएं खत्म हो जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं है। यूसीसी धार्मिक रीति रिवाज या पूजा पद्धति पर रोक नहीं लगाता। हिंदू रीति रिवाज 7 फेरे या मुस्लिम रीति रिवाज में निकाह या सिख धर्म में आनंद कारज जैसे ही होते रहेंगे। यानी सभी धर्मों में जिस तरह से रीति रिवाज रही हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और रीति रिवाज इस कानून के आने से नहीं बदलने वाले हैं। संपत्ति पर किसका कितना हक होगा, क्या यह बदल सकता है? प्रदेश में यूसीसी ड्राफ्ट में कमेटी ने 2 बदलाव के प्रस्ताव रखा है। पिता को बराबर का हक, बेटियों को बेटों के बराबर हक, ये दोनों प्रस्ताव रखे गए हैं। किन समुदायों को इन कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और क्यों? यूसीसी कानून मध्य प्रदेश में तो लाया गया है, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनको इस कानून से बाहर रखा गया है। कमेटी ने अनुसूचित जनजाति एसटी के साथ घूमंत और धर्म घूमंत समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य है, जहां कुल आबादी का करीब 21% हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। कमेटी का तर्क है कि इन समुदायों में पारंपरिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी है। संविधान भी अनुसूचित जनजाति को अपने प्रचलित रीति रिवाज और पारंपरिक कानूनों के पालन की विशेष सुरक्षा देता है, इसलिए इन्हें छूट दी गई है। यानी मध्य प्रदेश सरकार इसका मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने से पहले लोगों की सहमति भी जानी है। लोगों ने अपनी सहमति भी दर्ज की है। यूसीसी ड्राफ्ट आने के बाद, यूसीसी कानून मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद संस्कृति, सभ्यता दंश झेलना पड़ता था, उन महिलाओं को भी इन समस्याओं से छुटकारा होगा। वो बच्चे जो अब तक माँ बाप की पहचान नहीं, जिसे कहा जाता था नाजायज औलाद के नाम से पुकारा जाता था, ऐसे बच्चों को भी अब उनकी पहचान मिलेगी, उनकी संपत्ति मिलेगी। इस कानून के आने के बाद आप इस कानून को लेकर कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।